हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करूंगा उत्तरायण एपिसोड की। तो एपिसोड यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इधर जो दिखाया जाएगा, जो अजगर जो होता है तो उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल का बटन होता है। तभी वहाँ पर जो वह बटन को दबा देता है, तभी वहाँ पर आकाश से कहने लगता है कि जाओ अपने वतन को बचाओ जाके। तभी वहाँ पर आकाश जो या सोचने लगता है कि हम जो इसको मारे कि जो है अपने मीठी को बचाएं। तभी वहाँ पर मीठी जो होती है वह उसके बम लगा हुआ होता है। तभी वहाँ पर जो मीठी जो है सबकी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है, जीनों पे चढ़ के वहाँ छत पे। तो इधर मीठी जो होती है वह छत के ऊपर चढ़ जाती है। तभी वहाँ पर जो अजगर अंसारी जो होता है वह आकाश को रोकता है। वह कहने लगता है कि तुम वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे खतरा। तभी वहाँ पर आकाश जो होता है अंसारी से कहने लगता है कि जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे, क्योंकि हम मीठी को बचा के ही रहेंगे। तभी वहाँ पर अंसारी जो होता है सारे लोगों की जान बचाने के लिए वहाँ से सबको बाहर कर देता है। तभी वहाँ पर मीठी जो होती है छत पे चढ़ जाती है। तभी इधर जो दिखाया जाएगा, मीठी देखती है कि आकाश जो है हमारे पास आ गया। तभी इधर जो अन्नी और इस्फाक जो होते, तभी अन्नी जो है होश में आ जाती है, इस्फाक जो उसको लेकर चला जाता है। तभी इधर जो दिखाया जाएगा, जो आकाश जो होता है वह मीठी से कहने लगता है कि तुम जो है अभी घबराओ मत। तभी यहाँ पर मीठी जो होती है वह कहने लगती है कि आकाश से कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी जान को जोखिम में नहीं डाल सकती हूँ। तभी इधर जो मीठी जो होती है वह कहने लगती है तुम यहाँ से जाओ मुझे छोड़ कर अकेला, क्योंकि मैं जो है तुम्हारी जान को खतरा नहीं मोल लेने दूंगा। तभी यहाँ पर आकाश कहने लगता है कि चुप हो जाओ, क्योंकि वह कहने लगता है कि हम तुम ये बम को स्पॉट कर दूंगा, क्योंकि हमको एक बार ट्राई करने दो। तभी वहाँ पर जो वह बम को स्पॉट कर मतलब कि उसको डिफ्यूज कर देता है, और आखिरकार में वह एक दूसरे को गले लग जाते हैं। तभी इधर जो दिखाया जाएगा, जो अजगर जो होता है वह इधर देखता है और वह बम जो है फट जाता है, लेकिन वह वहाँ पे नहीं फटता, वह उसको वहाँ पे से फेंक देता है। तो आखिरकार में अंसारी और अजगर सारे लोग देखते हैं यह कि वहाँ पे धमाका हो गया। तभी अंसारी जो होता है अजगर को देखता है और उसको कैद कर लेता है, उसको ऊपर रिवॉल्वर धर देता है, क्योंकि उसको वहाँ पे पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी ही सब चाल होती है वहाँ पे। तभी जो दिखाया जाएगा, जो मीठी और आकाश जो होती है वह बच जाते हैं और अन्नी और इस्फाक से मिलने के लिए तरस जाते हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं। तभी वहाँ पर अजगर जो होता है वह यह देखकर भावुक हो गया था कि आखिरकार यह दोनों बच कैसे गए, यह कैसे हो गया कि बम जो है डिफ्यूज हो गया है। तभी इधर जो मीठी को अंसारी जो है देख लेता है, तभी वहाँ पर उसका नाम लेता है और वहाँ से सारे मीडिया वाले मिलने के लिए आ जाते हैं। और तो फिर मीडिया वाले जो है पूछने लगते हैं मीठी से कि आखिरकार तुम कैसे बच गए, तुम्हारा क्या मकसद था कि तुमने जो है इन लोगों की जान बचा ली। तभी वहाँ पर वह कहने लगता है कि हमारा जो है बम डिफ्यूज किया है आकाश ने और हमको जो है बचा लिया। तभी वहाँ पर उसको बम को मैंने फेंक दिया था तब। तभी वह मीडिया वालों को यह सब कुछ बता देती है। तभी यहाँ पर जो इधर दिखाया जाएगा, जो अजगर अंसारी जो होता है वह उसको लिए जा रहा होता है, क्योंकि उसको ऊपर आंखें घूर रहा होता है, क्योंकि वह कहने लगता है कि मैं आऊँगा जेल से छूट कर तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर अंसारी कहने लगता है कि अब तुम्हें उम्र कैद की सज़ा होगी, अब तुम यहाँ पे कभी नहीं आओगे। तभी वहाँ पर वह उसे को पुलिस वाले लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी इधर जो दिखाया जाएगा, अंसारी मीठी और आकाश से कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत की मैं शाबाशी और वो देना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर जो अंसारी जो होता है मतलब उसको सब शाबाशी देता है। और इधर जो मुक्ता की जो नानी होती है वह जा रही होती है। तभी इधर जो दिखाया जाएगा, जो वह गाड़ी होती है गाड़ी में बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर जो गाड़ी होती है वह ख़राब हो जाती है और ड्राइवर कहने लगता है कि उतरो, यह जो गाड़ी ख़राब हो गई, क्योंकि वह कहने लगता है इसमें टाइम लग सकता है। तभी वहाँ पर वह कहने लगता है कि इसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि यह घर से ही ख़राब हुई थी। तभी वहाँ पर वह देख कहने लगती है कि तुम जो है घर से देख के नहीं चलते। तभी वहाँ पर वह कहने लगती है कि हम जो है टैक्सी में जाके बैठ जाएंगे। तभी वहाँ पर वह यह देखते हैं कि हमारी मुक्कू जो है टैक्सी चला रही है। तभी वहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर जो होती है वह उसकी मुक्कू जो होती है तो वह टैक्सी ड्राइवर होती है। तभी वहाँ पर जो दिखाया जाएगा, जब मुक्ता से कहने लगती है कि तुम यह सब क्या कर रहे हो और ऐसी नौकरी क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ पर वो कहने लगती है कि फटीचर कहाँ है, क्योंकि तुमको यह शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम्हारे पास एक बच्चा है और तुम उसकी देख रेख करोगी कि आखिरकार तुम इधर उधर घूमोगे। तभी वहाँ पर वह कहने लगती है कि तुम विष्णु से कहो यह सब कुछ करने के लिए, और तुम घर में बैठे हो घर का काम काज देखो। तभी मतलब ऐसा कहने लगती है उसकी नानी। तभी वहाँ पर जो मुक्ता जो होती है वह कहने लगती है कि मैं खुश हूँ इसी में, क्योंकि हमारे बस्ती के लोग जो है खुश हैं। तभी वहाँ पर मुक्ता की नानी कहने लगती है कि आप कैसा कह सकती हो। वह कहने लगती है कि आप जो है यहाँ से चलो, वहाँ रहो चल के हमारे घर में। तभी वहाँ पर वह कहने लगती है कि मैं वहाँ पे नहीं रहूँगी। तभी तो जो दिखाया जाएगा, जो अंसारी के
असगर के जो पिता होते हैं उसके अम्मू और अब्बू होते हैं, वह कहने लगते हैं कि आखिरकार में जो आकाश और मीठी को शाबाशी देने लगते हैं उसके परिवार वाले, और वह कहने लगते हैं कि हमारी आंखों पे पर्दा पड़ गया था, क्योंकि अगर जो यह मीठी अगर जो ना आती तो हमारी आंखों पे पर्दा ही पड़ा रहता, क्योंकि असगर की सारी सच्चाई ना पता चलती हमको। तभी मतलब उसके सारे परिवार वाले ऐसे कहने लगते हैं। तभी वहाँ पर अन्नी जो होती है वह कहने लगती है कि हमारी बेटी को आप जैसा घर मिला, क्योंकि हमने सोचा था वहाँ पे वो भटक रही होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप जैसा प्यार और सपोर्ट मिला, क्योंकि हमारी मीठी जो है बहुत अच्छी घर में आ गई थी, क्योंकि मैं यह नाम सुन के घबरा गई थी कि ये वह पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। तभी वहाँ के जो मीठी और आकाश जो होते हैं वह कहने लगते हैं कि अब हमको विदा लेना चाहिए। तभी वहाँ पर मीठी जो होती है वह कहने लगती है कि ऐसी बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे उसका अब्बू कहने लगता है कि हमने इनको बहुत भला बुरा कहा है, क्योंकि हमने पता नहीं इनको क्या क्या कहा है। तभी वहाँ पर वह कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि आप तो जानते थे, क्योंकि आपका औलाद थी इसीलिए आपने हमको ऐसा कहा था। क्योंकि वहाँ पर वह उसका अब्बू और अम्मी कहने लगती है कि हम जो है यहाँ जो है हिंदुस्तान की कुछ यादें यहाँ पे रह जाएंगी। तभी तो जो दिखाया जाएगा जो आकाश और मीठी घर को आ जाते हैं और विसर्जन की पूजा भी होती है घर पे। तभी वहाँ पर वह कहने लगते हैं कि आखिरकार हमारी बहू जो है पूजा करेगी। तभी वहाँ पर वह कजरी के बारे में पूछने लगती है और वो कहने लगती है कि कजरी दीदी अभी यहाँ पे नहीं आई। तभी वहाँ पर वह कहने लगती है कि उसको छोड़ दो, क्योंकि वो अभी वह कहीं पर गई होगी। तभी वहाँ पर वह विसर्जन की पूजा के लिए तैयार हो जाती है और वह पूजा करने लगती है। तभी वहाँ पर जो वह मौली को भी पूछती है और वह कहने लगती है कि अम्मी या कौन सी लड़की है, औरत है। तभी वहाँ पर वह कहने लगती है कि ये इसने हमारी मदद की थी, या मौली है, इसका मौली ही नाम है। तभी मौली जो होती है वह सुकरांत के कानों में फूंक डालती है और वह कहने लगती है कि जो है तुम्हारी पत्नी भी होती तो आप भी ऐसे ही सब पूजा करते। तभी वहाँ पर जो उसको यह दिलासा दे रही थी कि आखिरकार में उसको महसूस करा रही थी उसकी पत्नी के बारे में, क्योंकि वह यह चाहती थी कि अंबिका और सुकरान जो है एक हो जाए और जो अंबिका का घर बस जाए, क्योंकि अंबिका फिर से यहीं पे दोबारा आ जाए। तभी तो जो मौली जो होती है वह मतलब ऐसा कह देती है। तभी तो जो सुकरान से कहने लगते हैं कि पूजा करो जाके। तभी वहाँ पर सुकरान आता है और अकेले ही पूजा करता है, क्योंकि वहाँ पर यह सोचने लगता है कि हमारी भी पत्नी होती। तभी वहाँ पर जो मीठी और आकाश जो होते हैं सभी मतलब सारे परिवार वाले जो होते हैं तो एक साथ में खुश होते हैं। तभी वहाँ पर जो उसकी आकाश की माँ भी होती है वहाँ पर कजरी के बारे में पूछती थी, लेकिन वहाँ पर कहने लगी वह कहीं पर चली गई है। तभी वहाँ पर जो एक साथ में होते हैं परिवार वाले। तभी वहाँ पर जो गणेश विसर्जन की पूजा वहाँ पे समाप्त हो जाती है और उसको वहाँ से लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मौली जो होती है वह अंबिका को कॉल करती है। अंबिका जो कहने लगती है कि आखिरकार में जो मौली जो होती है वो अंबिका से कहने लगती है कि अब तुम्हारा है वो दिन जल्द ही आ जाएगा। तभी वहाँ पर वह कहने लगती है मीठी भी आ गई घर पे। तभी वहाँ पर मौली जो होती है अंबिका को यह बता देती है। फिर अंबिका जो होती है वह कहने लगती है मीठी जो है बहुत चालाक और होशियार है, क्योंकि अगर जो उसने यह सब कुछ सुन लिया और जान लिया तो हमारे विषय में कार्रवाई करेगी। तो अगर जो मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें इसी तरह।